हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीना क्लासेस अगेन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और मज़ेदार सा स्टोरी जो कि आपके सिलेबस बुक से है। क्लास 10 CBSE फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने इस स्टोरी के बारे में सुना होगा। ये जो स्टोरी है द 100 ड्रेसेस, ये पूरा जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। इस विषय को लेकर ध्यान रखिए, बुली। इस शब्द को शायद आपने कहीं सुना होगा, जैसे कि स्कूल में खास करके बुली शब्द का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना, या फिर बोल सकते हैं किसी को हरास करना। जैसे स्कूल में शायद कोई भी घटना आपके ज़िंदगी में या आपके किसी दोस्त के साथ कभी ऐसा हुआ होगा, जब स्कूल में आप देखते होंगे कि जो थोड़ा भोला वाला बच्चा होता है उसको बदमाश बच्चे सब क्या करते हैं, तंग करते हैं। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, जिसके बड़े बड़े चश्मे होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हरास करता है, परेशान किया करता है। इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं बुली इंग्लिश में। तो ये जो हमारी जो स्टोरी है द 100 ड्रेसेस, बोल सकते हैं इसका जो मेन टॉपिक है ये बुली को लेकर ही है। अब बुली किसके साथ हुआ और बुली किसने किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, ये जो 100 ड्रेस स्टोरी है इनको लिखा है अमेरिका के एक बहुत ही महान पोएट जिनका नाम है एलिना एस्टर। ये जो है ये एक महिला ऑथर है, एक पोएट है। काफ़ी बच्चों के ऊपर शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखा है और कहीं ना कहीं शायद ये जो बुली, ये जो शब्द है, शायद इनके कवि के ज़िंदगी के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़े रहे होंगे, जिस कारणवश उन्होंने इस स्टोरी को बोल सकते हैं किसी रिग्रेशन में यानी अफसोस में, या फिर वास्तविक में जब वो छोटे थे तो कभी उनके साथ ये घटना कभी हुई होगी, उनको भी किसी ने परेशान किया होगा या उन्होंने किसी को परेशान होते हुए देखा होगा अपने स्कूल जीवन में। उन सब अनुभव को या एक्सपीरियंस से ही शायद उन्होंने इस जो स्टोरी है छोटा सा हमारा द 100 ड्रेसेस उनको लिखा है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस स्टोरी में कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। सबसे पहला जो है वो है हमारे वांडा पेट्रोन्स्की, फिर आता है हमारा दूसरा कैरेक्टर पेगी, एंड ऑफ कोर्स द थर्ड कैरेक्टर मैडलिन। स्टोरी को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा और डिटेल बता देता हूँ। ये स्टोरी तब की है जब अमेरिका में बाहर के बहुत सारे देशों से बहुत सारे लोग इमिग्रेटेड हो रहे थे। तब वहाँ पे पॉलिश लोग जो कि बेसिकली पोलैंड के रहने वाले हैं, तब उन्होंने भी अमेरिका में जो है वो उन्होंने भी इमिग्रेट किया था। तो ये जो स्टोरी है, हमारा मेन कैरेक्टर वांडा पेट्रोन्स्की, ये एक पॉलिश गर्ल होती है और पेगी और मैडी जो है दे आर बॉर्न ब्रॉट अप अमेरिका के होते हैं। तो जाहिर सा बात है इस चीज़ को आपका भी मतलब आपने सुना भी होगा या काफ़ी हद तक आप थोड़ा महसूस भी कर सकते हैं कि ये जो अमेरिकन्स है इन्होंने जो पॉलिश या फिर बाहर से जो लोग इमिग्रेट हुए थे उनके देश में, उन्होंने अपनाया नहीं था उनको। उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करते थे या उनका मजाक उड़ाते थे, या किसी भी बोल सकते हैं किसी भी तरीके से उन्होंने उनको अपना नहीं माना, क्योंकि अपना रेस को ही उनको लगता था कि वो अपने ही हैं। तो बाहर के लोगों को वो अपने की तरह जो है वो नहीं मानते थे या उन्हें अपनाते नहीं थे। तो ये स्टोरी तब की है और इसी स्टोरी के ऊपर, इसी सोच के ऊपर हमारी जो कहानी है वो भी बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। वांडा पेट्रोन्स्की जो है, पेगी और मैडी, ये तीन, जैसे कि मैंने बोला, तीन मेन कैरेक्टर है। और वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो एक पॉलिश गर्ल होती है जो कि पोलैंड से इमिग्रेटेड होती है अमेरिका में। तो स्टोरी जो है, जैसे कि मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ लिखा है ताकि आपको सारी स्टोरी 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज जो है याद रहे सीक्वेंस के दौर पर। स्टोरी जो है वो बिगिनस होती है मंडे को, ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। स्टोरी जो है वो मंडे को शुरू होता है। तो मंडे यानी प्रेजेंट डे, स्कूल के आज के बारे में बात हो रही है। तो आप आज सोच लो कि आज मंडे है तो प्रेजेंट डे। तो यहाँ पर स्कूल में आज वांडा पेट्रोन्स्की नहीं आई है। तो जाहिर सा बात है वांडा जो है अपने क्लास की एक बहुत ही एक हॉट बोल सकते हैं आप टॉपिक है, जिसको लेकर सब बात करना चाहते हैं या सब उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं या सब उसका क्या करते हैं, बुली करते हैं। ध्यान रखिए यही हमारा मेन टॉपिक है, सभी उसके बुली करते यानी सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मंडे का दिन होता है
तो वांडा पेट्रॉन्स की आती नहीं है स्कूल में, तो सबको थोड़ा सा इसको लेकर क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों नहीं आई। तो चलो कोई बात नहीं है। अब कभी जो है हमारे एलेना एस्टर ये क्या करती है, वांडा के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें देती है। बोलती है वांडा जो है वो हमेशा उनका जो रूम नंबर होता है, क्लास नंबर, ध्यान रखिए रूम नंबर 13 जहाँ पर उनका क्लास होता है, जिस क्लास में उनके क्लास होते हैं, वो हमेशा क्या करती है, लास्ट की तरह बैठती है हमेशा ही। मतलब अच्छे बच्चे आपको पता है हमेशा फर्स्ट बेंच में बैठते हैं, और बैक बेंचर जो होते हैं बदमाश बच्चे वो पीछे बैठते हैं, ठीक है। तो वो पीछे क्यों बैठती है, तो कभी बोलते हैं कि पीछे जो बैठते हैं किस किस्म के बच्चे बैठते हैं, जिनके कपड़े गंदे हो, जिनके वेल ड्रेस्ड नहीं हो, जो पढ़ाई ढंग से नहीं करते, जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाते, वहाँ जाके वांडा पेट्रॉन्स की हमेशा बैठती है, जहाँ शोर शराबा हल्ला ये सब ज़्यादा होता है। इसके बाद कभी ये भी बोलते हैं कि वांडा जो है वो काफ़ी नर्म या शांत स्वभाव की लड़की है। वो जो है वो चुपचाप रहती है, हमेशा किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, ज़्यादा दोस्त उसके है नहीं। लेकिन वो क्यों पीछे जाके बैठती है इसके बारे में किसी ने कभी पूछा नहीं उससे, या उसने भी किसी को बताया नहीं। तो कभी बोलते हैं कि वांडा जो है वो रहती है बॉगिन साइट में। ध्यान रखिए एक चीज़ का, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है, बॉगिन साइट में रहती है, जो कि अमेरिका के आप बोल सकते हैं गांव किस्म के, थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी एरिया है, उससे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा सेमी हिल एरिया, वहाँ पर से वो आता है। तो जाहिर सा बात है रोड अच्छे नहीं होते, कच्चे रोड होते हैं, और आते आते उसके जो माट से आता है यानी कीचड़ से आता है वो, तो उसके जो पैर जो यानी जूता जो है ना वो उसका गंदा हो जाता है। और जाहिर सा बात है जूता वो गंदा हो जाता है, उसके लिए क्या होता है वो सामने नहीं बैठना चाहती है, ताकि टीचर्स उसको नोटिस करे, चलो अच्छे बच्चे हैं फिर भी आपके यूनिफॉर्म अच्छे नहीं है, जिस कारणवश वो पीछे जाके जहाँ पे हर बच्चे हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, अच्छे बच्चे नहीं बैठते, मजबूरी में जाके जहाँ पीछे गंदगी होती है वहीं जाके वो बैठती है। तो वो टीचर के नज़र में अपने आप को खराब रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती है, जिस कारण वांडा जो है वो पीछे बैठती है। हालांकि हल्ला होता है, पढ़ाई ढंग से होता नहीं है, लेकिन वो जहाँ से आती है उसके ड्रेस खराब हो जाते हैं, उसीलिए टीचर्स के नज़र से वो बचने के लिए क्या करते हैं, पीछे जाके बैठ जाते हैं। तो मंडे का दिन तो ऐसे ही चला जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि कवि ने वांडा के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया, किस किस्म की लड़की है, मैंने आपको एलोबरेट कर दिया। अब मंडे चला जाता है, फिर ट्यूसडे आ जाता है। ट्यूसडे भी वांडा पेट्रॉन्स की स्कूल नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, उस दिन भी नहीं आते तो 2-4 दिन हो सकता है यहाँ वहाँ बच्चे नहीं आएंगे, कुछ परेशानी हुआ होगा। तो कभी बोलते हैं कि उस दिन भी उसको किसी ने नोटिस नहीं किया। आगे कभी बोलते हैं बात आई वेडनेसडे की, फिर वेडनेसडे का टाइम आया। वेडनेसडे अब पेगी और जो मैडी, फिर से मैं बता रहा हूँ 2 और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इन तीनों कैरेक्टर वांडा, पेगी एंड मैडी, इन तीनों को लेकर ही हमारा पूरा जो है स्टोरी पूरा मतलब घिरा हुआ है, कंप्लीट है आप बोल सकते हैं। तो पेगी और मैडी जो है ये दोनों जो है पढ़ने में अच्छे हैं, जाहिर सा बात है, तो पहले बेंच में बैठते हैं। तो पहले बेंच में बैठ के वो थोड़ा नोटिस कर रहे हैं कि आज भी वेडनेसडे को भी हमारे जो मुख्य कैरेक्टर यानी वांडा पेट्रॉन्स की ये आज भी नहीं है वेडनेसडे को। तो क्या बात है, क्या हो सकता है। अब पेगी और मैडी के बारे में कभी जो है हमारे वो थोड़े से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पेगी और मैडी के साथ वांडा का कैसा रिलेशन है। तो बोल रहे हैं कि पेगी जो है वो उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। कभी बोलते हैं पेगी जो है वो क्लास की सबसे सुंदर सी लड़की है, रिच फैमिली से है, उसके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है, और थोड़ी इन्फ्लुएंशियल घर से भी है। जैसे कि आप जानते हैं तो रिच फैमिली है तो इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होगा स्कूल में उसका, और देखने में बहुत सुंदर है। तो जाहिर सा बात है स्कूल के सभी बच्चे उसको फॉलो करते हैं, मतलब उसके बात काटते नहीं है, जो करती है सभी उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, और कोई इसको कुछ बोल भी नहीं पाता है। और जैसे ही वांडा आती है, मतलब अभी तो 2 दिन से नहीं आ रही है, पहले जब आती थी तो वो क्या करते थे, सभी उसका मिलाकर जो है सारे बच्चे क्लास के उसके बहुत मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाने के पीछे कारण ये था, कभी बोलते हैं कि वांडा पेट्रॉन्स की ये जो नाम था, सबसे पहले ये नाम ही उसका जो था गड़बड़ था इसमें। मतलब स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि अमेरिका की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अमेरिका में ज़्यादातर बच्चों के नाम थॉमस या माइक या एलन ऐसे होते हैं। तो जाहिर सा बात है वांडा पेट्रॉन्स की, तो ये जो नाम था ये सभी के नज़र में बहुत थोड़ा सा क्या था, अजीब था। लोग इस चीज़ को अजीब तरीके से मानते थे, बोलते पेट्रॉन्स की क्या नाम होता है। तो सभी उसका सबसे पहला प्रॉब्लम था, उसका नाम लेकर सभी उसका बुली करते थे, या तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो कैसी हो। और एक प्रॉब्लम सब उसके साथ था कि वो जो लड़की यानी वांडा जो आती थी हमेशा स्कूल में, वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के हर रोज़ आती थी, जो ब्लू कलर की थी, फेडेड थी, शेबी थी, आयरन नहीं थी।
तभी उसको सब और भी चिढ़ाते थे, सब बोलते थे तुम्हारे पास क्या ड्रेस और है नहीं। पेगी भी इस चीज़ को मतलब बोला करता था तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है। और मैडी जो था उसके साथ में रहती थी। हालांकि मैडी जो थी कोई किस्म की बात तो बोलती नहीं थी, लेकिन क्या है कि आप कोई अन्याय कर रहा है तो आप उसके साथ खड़े हो, तो मतलब जाहिर सा बात है कि उस अन्याय का भागीदार आप भी हो। तो जाहिर सा बात है पेगी जितना करती थी या बाकी स्टूडेंट्स जो क्लास के इस लड़की के साथ, वांडा पेट्रॉन्स के साथ जितना भी मजाक किया करते थे, अलग अलग चीज़ों को लेकर उसको तंग किया या परेशान किया करते थे, तो उसमें मैडी का भी उतना ही हाथ था, हम बोल सकते हैं। पेगी जो है वो खास करके वांडा का काफ़ी मजाक उड़ाती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला पेगी के बारे में, पेगी जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी, सुंदर थी, पढ़ाई में अच्छी थी, बाकी एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा करती थी, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। इस कारणवश वो क्या करती थी, वांडा की बहुत मजाक उड़ाती थी। उसके साथ बाकी जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो भी उसका किसी ना किसी तरीके से मजाक उड़ाया करते थे। अब वांडा जो थी वो बाहर से इमिग्रेट हुई थी, कुछ अब बोल भी नहीं सकते, ये लोग पहले के सिटीजन्स है, ये भी एक बात हो सकता है। जैसे ही पेगी हमेशा कहीं पर भी, वो क्लास में हो बाहर हो, कहीं पर भी उसको देखती थी वांडा को, तब उसको हमेशा बोलती थी तुम्हारे पास कितने ड्रेस है। एक बात वांडा में बहुत अच्छी थी, ये जो लड़की थी काफ़ी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट थी, और ये फटाक से पेगी को उत्तर देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। अब 100 ड्रेसेस है और वो भी मेरे क्लोजेट में, क्लोजेट वो लोग बोलते हैं वहाँ पे, मतलब अलमारी में बोल सकते हैं आप, तो क्लोजेट में वो लाइंड अप है, मतलब एक के बाद एक करके मैंने सारा सजाया हुआ है। तो सभी इसके बात के सुनकर सभी हंसते थे। जाहिर सा बात है वो हर रोज़ एक ही ड्रेस पहन कर आती थी। अगर उसके पास 100 ड्रेस होते तो वो जाहिर सा बात है वो हर दिन एक एक ड्रेस, जैसे कि पेगी पहन के आती है, मैडी पहन के आती है, वैसे वो हर रोज़ पहनती। तो इस चीज़ को लेकर वो ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। अब क्या हुआ, जितनी बार भी इस चीज़ को इन्होंने एक, जो बोल सकते हैं आप, पेगी ने एक गेम जैसा बना लिया, मतलब उसको हरास करने के लिए, उसको बोल सकते हैं इमोशनली बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सा हिट करने के लिए हमेशा जब भी उसको पूछती थी, जब भी बेटे तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तो वो लड़की भी स्मार्ट थी, ये भी बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वो भी अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग सिल्क के भी है क्या, तो बोलते हैं हाँ सिल्क के भी है, वेलवेट के भी है, और मेरे सारे क्लॉजेट में लाइंड अप है। तब सभी दूसरे स्टूडेंट्स भी उसको मजाक उड़ाते थे, पेगी भी बोलते थे इसका मतलब तुम्हारे पास तो बहुत सारे शूज़ भी होंगे। तो ये लड़की भी बहुत, वांडा तो ये भी स्मार्ट थी, ये भी बोलती थी हाँ मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ है, अलग अलग रंगों के भी है, और मेरे सारे जो है क्लॉजेट में अलग अलग डिज़ाइन के भी है, और सारे लाइंड अप है। तो बार बार जब भी उसको ये पूछा जाता था ये हमेशा ऐसे उत्तर देती थी। और वांडा के बारे में जैसे कि मैंने बोला आपको, ये लड़की बहुत शांत थी, चुपचाप रहती थी, ज़्यादा मतलब शोर शराबा इसे पसंद नहीं था। चुपचाप जब इसके क्लासेस नहीं होते थे बैठ कर ये क्या हॉपस्कॉच देखती थी। हॉपस्कॉच मतलब आप बोल सकते हैं स्टाइपू जो होता है ना, बच्चे खेलते हैं स्टाइपू, तो वो गेम वगैरह बच्चे खेलते थे, तो वो भी देखते रहती थी। अब कभी बोलते हैं कि हालांकि पेगी जो है ये वांडा को हमेशा ही प्रोवोक करती थी, मतलब बुली करती थी, बोल सकते हैं आप, हर चीज़ के लिए उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो बाई हार्ट जो थी वो लड़की जो है वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है ना। कभी बोलते हैं वो जो लड़की थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उसका जो मन था वो ऐसा नहीं था, वो उसे गेम की तरह लेती थी, लेकिन उसे इस चीज़ का महसूस नहीं था कि इस चीज़ से हमारे वांडा जो है इस लड़की को हार्ट हो रहा है, या फिर ये इस चीज़ को उसको बुरा लग रहा है इस बात से। तो पेगी के बारे में कभी बोलती है, पेगी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, खास करके जब भी वो किसी लड़का या लड़की को देखती है कि कोई एनिमल को हिट कर रहा है या मार रहा है, तो उसे बहुत ख़राब लगता था, पूरी दिन वो रोती रहती है। छोटे छोटे बच्चे को कोई बुली करते, यानी उसको कोई जो सीनियर्स अगर कभी उसको मतलब बुली करते, उसके साथ गलत कुछ करते हैं, उसको पनिश करते, तो वो क्या करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं उसे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पेगी जो है वो बाई हार्ट तो अच्छी है, मतलब उतनी बुरी भी नहीं है कि जैसे हम लोग उसके बारे में मानते हैं या फिर जान रहे हैं स्टोरी के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ को गेम के अनुसार लिया था। अभी और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारे मैडलिन, जिसे कवि ने बोला है शॉर्ट में मैडी। अब मैडी जो है ये एक गरीब लड़की है, वांडा की तरह। जैसे कि बॉगिंग साइड जो होता है, ये बोल सकते हैं कि गरीब लोग यहाँ रहते हैं, बाहर से इमिग्रेटेड जो लोग हुए थे, पॉलिश लोग, या अपना डेरा बनाया था वहाँ पर। तो इनके जैसे ही मैडी जो थी ये भी बहुत गरीब लड़की थी,
अब आप जानते हैं जो आप हमेशा चाहते हैं कि आपके दोस्त जो है वो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल बने, थोड़ा सा प्रभावशाली बने, कि ताकि आपका भी प्रॉब्लम में हो आप उसकी मदद ले पाइए या वो आपको सेव कर पाए। तो मैडी भी उस किस्म की जो है बोल सकते हैं लड़की थी जो हमेशा पेगी की साथ देती थी, क्योंकि वो मानती थी वो पेगी की सबसे बेहतर दोस्त है और पेगी के साथ रहने से उसको फ़ायदा भी था बोल सकते हैं। तो मतलब उसके पुराने जो ड्रेस वगैरह थे पेगी जो मतलब यूज़ नहीं करती थी तो वो मैडी को दे दिया करती थी। मैडी की मम्मी उसे स्टिच करके कुछ इधर उधर करके बना के उसको नया बना के देती थी, क्योंकि वो तो गरीब लड़की थी जैसे कि मैंने बोला आपको अभी। तो मैडी हमेशा पेगी के साथ ही रहती थी। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं पेगी को मैडी को ख़राब रखता था कि पेगी या फिर बाकी स्कूल के जो यानी क्लासेस के बच्चे जो वांडा को ऐसे चिढ़ाते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं, उसका अपमान करते हैं, ये बात से उसको कहीं ना कहीं खटकता था। लेकिन वो भी मजबूर थी, वो कुछ बोल नहीं सकती। अगर वो प्रोटेस्ट करेगी तो हो सकता है अगला शिकार वो हो जाए। उसे हमेशा यही लगता था कि आज वांडा को बोल रहा है, अगर मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊं तो कल लोग मुझे बोलना शुरू कर दे, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दे। तो मैं वो सोचती थी कि क्यों मैं अपना ही जो है अपना ही खराब मैं क्यों करूं, क्यों मैं अपना खाल काट कर मैं मगरमच्छ को अपने घर में लेकर आया, तो मैं अपना ही क्यों खराब करने जाऊं अपना इमेज। कल से ये लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। मैं अच्छा है कि मैं कम से कम मैं बोगिन साइड में नहीं रहता हूं, बोगिन साइड में, तभी नहीं तो ये लोग भी मेरा कल से मजाक उड़ाना शुरू कर दे। तो हालांकि वो बोलती नहीं थी, खड़ी रहती थी, सुनती थी कि उसका मजाक उड़ रहा है वांडा का। वो प्रोटेस्ट कर नहीं पाती थी और चुपचाप रहती थी। जाहिर सा बात है, आप अन्याय में साथ दे रहे तो अन्याय तो आपका भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग उसको भी होता था। तो एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं मुंह से बोल तो नहीं पा रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक खत में लिख के या एक नोट लिख के मैं पेगी को दे देती हूँ कि तुम लोग ऐसे मत करो इस लड़की के साथ, ये चुपचाप रहती है तो आप उसका बहुत मजाक बनाते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ऐसे मैं सोच के उसने खत लिखना भी शुरू किया। तो फिर उसने सोचा कि दूसरे पहलू को भी सोचा, जैसे कि मैंने बोला आपको, फिर लिखूंगा। अगर पेगी ने इस चीज़ को फिर उल्टा तरीके से लिया या स्टूडेंट्स को पता चल गया कि मैंने उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई, ये उसके लिए मैं बोल रही हूँ, तो कल से वो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। फिर बहुत कश्मकश में उसने लेटर को फाड़ के यानी नोट को फाड़ के फेंक दिया। तो अचानक उसे याद आ गया कि स्कूल में जो है एक कंपटीशन होने वाला है। अचानक से कंपटीशन दो हिस्सों में बांटा है, एक लड़कों में बटा है, एक लड़कियों में बटा है। तो लड़कों का जो कंपटीशन था उसमें उनको जो टास्क दिया गया था कि सबसे अच्छा मोटर बोट का डिज़ाइन कौन बना सकता है, और लड़कियों के लिए बनाया गया था कि कौन सबसे बेहतर ड्रेस की डिज़ाइन कर सकता है। तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाला एक कंपटीशन था। तो सभी बच्चों ने हिस्सा लिया और फिर कंपटीशन हो भी गई। सभी बच्चों ने जिसको जैसे डिज़ाइन था उन्होंने ड्राइंग वगैरह करके सब सबमिट कर दिया। अब कभी डायरेक्ट चले आ रहे हैं हमारे जो अवार्ड सेरेमनी डे, मतलब जिस दिन अनाउंसमेंट होने वाला है कि विनर्स कौन है। तो सुबह सुबह मैगी और हमारे जो मैडी और जो पेगी है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि बॉयज़ के लिए जो मोटर बोट्स की डिज़ाइनिंग है, और हमारे जो एक क्लास की मिस है, मिस मैसन, वो आज जो है विनर्स का नाम अनाउंस करने वाली है। तो जैसे ही अवार्ड देने या विनर का बात बताने के दिन आ गई कि आज विनिंग कौन हुआ है, विन कौन हो रहा है इस चीज़ का, तो उसी दिन सभी बहुत एक्साइटेड थे कि आज हमारा विनर जो है उनका फैसला होने वाला है। तो सब सुबह सुबह स्कूल में आ गए और उस दिन ड्रिजल भी हो रही थी, पानी बरसात भी हो रही थी, थोड़ा बहुत पानी गिर रहा था। हालांकि पेगी और मैडी जो थी थोड़ा सा उनके लिए, मतलब क्योंकि वांडा बहुत दिनों से नहीं आ रही थी तो उसके लिए थोड़ा सा वेट भी कर रहे थे कि चलो हम लोग थोड़ा सा स्कूल यार्ड्स के बाहर खड़े हो जाते हैं, थोड़ा वांडा का वेट भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन से वो स्कूल नहीं आ रही है। तो हालांकि टाइम थोड़ा जा रहा था, वांडा आ नहीं रही थी स्कूल में, तो इसीलिए वो लोग और लेट नहीं किए। वो लोग फटाफट छतरी में लेकर अपने अम्ब्रेला में पेगी और मैडी जो है वो स्कूल में आ गए। वो लोग सोचे थे चलो बाहर में उसका थोड़ा सा और मजाक उड़ा के फिर हम लोग आएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए फिर क्या हुआ, जैसे ही वो लोग आए क्लास में तो मिस मैसन जो है वो आज हमारी विनर को जो है वो उसका घोषणा करने वाली, अनाउंसमेंट करने वाली है। तो जैसे ही सब बच्चे रूम नंबर उनके जो क्लास है वो है क्लास नंबर रूम नंबर 13 आए, तो जब सभी बच्चे जब गैदर हुए, असेंबल हुए, तो मिस मैसन जो है तो वो आ गई विनर का नाम घोषणा करने के लिए। लेकिन उससे पहले जैसे ही बच्चे क्लास में घुसे सभी बहुत स्टंट हो गए। क्यों? क्योंकि पूरे कमरे में ना, पूरे चारों ओर जिन जिन बच्चों ने जो ड्रेस की डिज़ाइन, लड़कियों के लिए रूम नंबर 13 दिया गया था कि आपके जो है सारे उस रूम में आपके एग्जीबिशन रहेंगे, सारे जो आपने डिज़ाइन दिया है ड्रेस का, और रूम नंबर 12 में
जो कि है बच्चों जो लड़के वगैरह थे जिन्हें मिला था मोटर बोट डिज़ाइन करने का, उनका रूम नंबर 12 में है लड़कों के लिए। रूम नंबर 13 में जब सभी लड़की आई और चारों तरफ से देखा कि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग ड्रेस जो है लगे हुए हैं, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ आपके लिए एक दिया भी है स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे वाले जो है ड्रेस लगे हुए थे डिज़ाइनिंग में। तो तभी सभी बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत ही वो ना बहुत एस्टोनिश हो गए, आप बोल सकते हैं सरप्राइज हो गए कि इतने सुंदर सुंदर ड्रेस जो है ये किसने ड्रॉ किया। तो उसी में मिस मैसन जो है वो आ गई वहाँ पर। तो मिस मैसन ने आके बोला कि सभी बच्चे ने, जैसे कि लड़कियों को बोला गया था कि आप ड्रेस के डिज़ाइन करेंगे, सभी बच्चे ने 2-3 करके डिज़ाइन जमा किया था, लेकिन हमारी क्लास की एक बच्ची ने 100 डिज़ाइन दिए थे ड्रेसेस के। और टीचर्स जो थे वो भी काफ़ी मतलब कश्मकश में थे कि कौन से डिज़ाइन को सबसे बेहतर दिया जाए, क्योंकि 100 में से 100 डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक थे, बहुत ही अमेजिंग थे। लेकिन फाइनली तो सभी जानना चाहते हैं कि वो इतने 100 ड्रेसेस किसने बनाए। फाइनली मिसेस मैसन जो है उन्होंने डिक्लेयर किया इस बात का कि ये जो 100 ड्रेसेस है ये बनाया हमारे वांडा पेट्रोनस्की ने, इन्होंने ही डिज़ाइन किया था 100 ड्रेसेस की। सभी बच्चों ने क्लैप करने लगा, सभी बच्चे बहुत उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ बोल सकते हैं आप, हल्ला करने लगे कि मतलब हमें पता ही नहीं था कि वांडा में इतनी प्रतिभा है, इतनी स्किल है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं पर मैडी और उसका जो दोस्त था पेगी है, ये दोनों ने क्या किया, इसे भी मतलब ये भी स्टंट हो गए, इन्हें भी पता नहीं चल रहा था, ये भी स्टंट हो गए कि क्या सच है ये वांडा ने इतना ड्रेस, इतना सुंदर डिज़ाइन बनाया है। हालांकि सभी को इस चीज़ का उम्मीद था कि जो ड्रेस कंपटीशन है ये तो पेगी जीतने वाली है, क्योंकि पेगी बहुत अच्छा ड्रॉ करती है और पेगी सभी चीज़ में बहुत अच्छी है। तो जाहिर सा बात है पेगी छोड़ के और कोई इस कंपटीशन को जीत ही नहीं सकता है। लेकिन सभी के भ्रम जो है, सभी के सोच टूट गए और जब भी पता चला कि वांडा ने 100 बहुत ही यूनिक ड्रेस की डिज़ाइन बनाई है और वांडा जो है इस जो कंपटीशन की विनर है। तो मिस मैसन जो है इसका घोषणा करती है कि वांडा पेट्रोनस्की इस जो कंपटीशन है ड्रेस डिज़ाइन की वो विनर है। यहाँ आके जो कंपटीशन की जो मतलब सस्पेंस था वो ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स तो स्टंट होते ही है, सरप्राइज होते हैं, उसके साथ पेगी और मैडी जो थे वो भी काफ़ी मतलब सरप्राइज हो जाते कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस लड़की में इतना स्किल है, इतना प्रतिभा है। फाइनली उन्हें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं काफ़ी हद तक उन्हें थोड़ा सा रियलाइजेशन तो होता है इस बात का कि हम लोग जैसे वांडा का मजाक उड़ाते थे या उसे हम लोग गुड फॉर नथिंग मानते थे, कोई काम की नहीं है, चुपचाप रहती है, तो यूज़लेस मानते थे। कहीं ना कहीं पे उनको थोड़ा बहुत रिग्रेशन या बोल सकते हैं अफसोस तो होता है कि चलो कहीं ना कहीं हमने गलती की, ये लड़की में इतना स्किल था हमें पता नहीं था। तो वो लोग भी अंत में बहुत खुश होते हैं। तो एक चीज़ को आपका बता दूं कि यहाँ जाके हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। तो जैसे कि प्रेजेंट डे से हमारी स्टोरी यानी मंडे से शुरू हुई थी और ये जो है यानी कंपटीशन पहले ही हो गई थी, तो उसके बाद से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक जो है वो लड़की यानी वांडा पेट्रोनस्की नहीं आई थी। और रिजल्ट आई मीन दिस कंपटीशन जिस दिन रिवील भी हुआ था कि वांडा पेट्रोनस्की जो थी वो विनर है, लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए, अवार्ड को लेने के लिए, मेडल लेने के लिए भी वांडा पेट्रोनस्की स्कूल नहीं आ रही थी। तो मिसेस मैसन ने बोला कि हालांकि आज जो है, आज भी पिछले कुछ दिन से वांडा पेट्रोनस्की जो है वो स्कूल में नहीं आ रही है, तो अवार्ड लेने के लिए आज भी वो नहीं आई है। हो सकता है किसी पर्सनल या फिर फैमिली रीजन के वजह से वो नहीं आ रही है, तो हमें नहीं पता। आगे हम लोग जानेंगे उसके साथ क्या हुआ, पार्ट 2 में ज़रूर जानेंगे इसके बारे में स्टूडेंट्स। तो आज जाके यहाँ पर ही अवार्ड विनिंग के साथ साथ हमारी ये जो पार्ट 1 की चैप्टर है 100 ड्रेसेस, ये यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने इस स्टोरी को आपके सामने एलोब्रेट किया, आगे आने वाले आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, डेट को, टाइम को थोड़ा ध्यान रखना है, बार बार देखिए तो सारी चीज़ आपको याद हो जाएंगे कब किसकी बात मैं बता रहा हूँ। मैंने सारा आपके सामने खुलासा कर दिया। मैं ज़रूर इसके बाद पार्ट 2 लेकर आऊँगा आपके सामने बहुत ही जल्द। मुझे पता है आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, तो ऐसे ही आगे आपके सामने और वीडियोस लाने के लिए ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप अपना जो कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव हमें भेजें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।